सिरों को झुकाए, यीशु को बोले प्रभु आज मुझसे बात कर। यस, मैं आज आपका वचन को सुनना चाहता हूं। धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह को शुक्रिया अदा करके आज यीशु मसीह ने आपको इस भवन में लेकर आया। आज बहुत सारे लोग चाहते हुए भी आज का दिन को देख नहीं पाए होंगे, बहुत सारे लोग चाहते हुए भी आज इस भवन में नहीं आ पाए होंगे, मगर यीशु मसीह ने आपको प्रेम किया। हमारा कोई धार्मिकता, कोई योग्यता नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से आज इस भवन में, इसका परमेश्वर को धन्यवाद करो। होली स्पिरिट लॉर्ड, हालेलुया, जीसस। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप यहाँ हैं। आपका वचन प्रमाणित करता है कि आप यहाँ हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 जन आपके नाम पर एकत्रित होते हैं उस जगह में आप विद्यमान होते हैं। प्रभु आपका आत्मा इस जगह में है, हर एक के मन को आप छात रहे यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक को कह रहे मेरे बच्चे चिंता मत करो, केवल विश्वास करो, मुझे देखो, मैं तुम्हें चिंता से मुक्त हूं। यस मेरे प्रियो, परमेश्वर का उपस्थिति समय में वो शब्द दिखा, यह शैतान को मैं भागते हुए देख रहा हूं समझ के नाम से। वो शाबाबारी दिखा, जीसस प्रभु, हालेलुया, जीसस प्रभु, हालेलुया। शुक्रिया तेरी रहमों करमों के लिए, शुक्रिया तेरी रहमों करमों के लिए, शुक्रिया 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 तेरे रहमों के लिए, शुक्रिया तेरे रहमों के लिए, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मेरी प्रार्थना और मेरे को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, मेरी प्रार्थना और मेरे को सुनने वाले, मेरे हर गुनाहों को माफ करने वाले, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया। यस फादर लॉर्ड, धन्यवाद के सिवा हमारे पास आपको देने के लिए खुदा कुछ नहीं प्रभु। हम धन्यवाद का बलि को लेकर आए बिना शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने प्रभु हमको प्रेम किया और आपने जीवित में रखा। पिता, आप वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। आपका अभिषेक हम सब के जीवन में उतर दीजिए। आपका करुणा का दृष्टि हम सब के जीवन में होने पाए प्रभु। आज का इस आराधना शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ दीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं प्रयोग ठीक 1 बजे समाप्त करूंगा। उससे पहले समय कितना है सर? 1 बजे तक है। उससे पहले समाप्त करूंगा। बच्चों को ध्यान के साथ सुने। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बल्कि जाना हुआ सुना हुआ उस वचन को आपके बीच में दूंगा। आशा करता हूं कि जितने भी जन ध्यान के साथ वचन को सुनेंगे आज कोई खाली हाथ में नहीं जाएंगे। हमें मेरे प्रियो, बीमार और मृत्यु क्यों और कैसे आया और कैसे हम इस बीमार और मृत्यु से जय को प्राप्त कर सकते हैं, उसके संबंध में मैं आपसे बातचीत करूंगा। सबको बीमार और मृत्यु से डर है, मगर जो यीशु को जानता है वो डरता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मरकुस लिखित सुसमाचार उसका 2 अध्याय से हम अध्ययन करेंगे। मैं आज आप सबको 3 बातें को बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। पहला बात है सपोपदेशक उसका 5 का 1 पद पढ़िए, जिसको मिलेगा। जब भी कलीसिया में आते हैं ये 3 बातें अवश्य करना। और आज के वचन में मैं 3 बातें को बताऊंगा। इसको अगर करेंगे, मेरे जीवन में देखा है, जय को जरूर हम प्राप्त करेंगे। सपोपदेशक का पुस्तक 5 के 1 पद, जिसको मिलेगा थोड़ा पढ़ने में लाइक करो। ध्यान से सुनिए। जब तुम परमेश्वर के भवन में जाते हो सावधानी के साथ चलना। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, क्योंकि जिस जगह में हम बैठे हैं, खड़े हैं, वो महापवित्र स्थान है और परमेश्वर का आराधना इस जगह में होता है। जब हम मार्केट जाते हैं, जब हम शादी के घर में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में जाते हैं, सावधान का जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो सावधान के साथ आए। क्यों सावधान के साथ आने के लिए इस जगह में परमेश्वर कहता है? कुछ तो बात होगा ना। क्यों कहता है आपको मालूम है मेरे प्रियो? सावधान के साथ चलना। आज कितने लोग सावधान के साथ आए हैं? बाइबल को लेकर परमेश्वर के वचन के साथ आना एक सावधानी है। आज कितने लोग हैं जो सावधान के साथ आए हैं? हाथ में बाइबल लेकर आए हैं। हाथ उठा सकते हैं क्या? वेरी गुड। और कुछ लोग का हाथ नहीं उठ रहा है। क्यों? अगर बाइबल नहीं है तो पास्टर साहब से बाइबल लेकर जाइए, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ध्यान से सुनिए। क्यों मुझे आपको सावधान के साथ आना है? आयुब का पुस्तक 2 का 1 पद को पढ़ेंगे। आयुब का पुस्तक 2 अध्याय 1-2 पद को पढ़ेंगे। क्यों मुझे आपको सावधान के साथ आना है? फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर का पुत्र जो आयुब कहलाता है उनके सामने परिवार के साथ उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने आ गया। क्या कैसा सुनिए। क्यों मुझे आपको सावधान के साथ आना है? क्यों भाई? शैतान क्यों आता है? आशीर्वाद में आता है। क्यों आता है? याद रखना, शैतान का एक ही लक्ष्य है, उसका काम है घात करना, हत्या करना और आपका जीवन का सारे शांति को छुड़ा कर ले जाना। आज बहुत सारे परिवार के जीवन में शांति नहीं है। बहुत सारे परिवार आकर कहते हैं, पास्टर साहब मेरे पति के लिए प्रार्थना करो, मेरे पति के कारण हम सब टेंशन में है। बहनों में से कोई ऐसा है क्या बोलने वाला? मेरे पति के कारण क्यों? जितना कमाता है सब पैसा को शराब में उड़ा देता है। पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करो। क्यों? मेरा बेटा बात नहीं मानता। पास्टर साहब स्कूल जाने का मन नहीं करता। और एक परिवार में कहते हैं, पास्टर साहब मेरे बेटे के लिए प्रार्थना। क्या हो गया? पास्टर साहब शराब भी कराता है, अभी 18 साल नहीं हुआ है क्या? ऐसा प्रार्थना का रिक्वेस्ट देने वाला ये सब क्यों हुआ? शैतान ने। शैतान क्यों आता है भाई? आशीष निकल आता है, तुम्हारा शांति को चुराने के लिए आता है। याद रखना, जब बाइबल लेकर आते हैं शैतान हमारा पीछे पीछे आना चालू करता है। इतना परिवार है, आयुब जहां रहता है किसी के पास शैतान नहीं गया। क्यों? क्योंकि कोई चर्च में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, और सब शैतान के अधीन में है, शैतान के काम कर रहे हैं। शैतान खुश हो गया।
जहां लोग सिनेमा देख रहे होंगे उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका काम कर रहे हैं। जहां शराब पी रहे होंगे मार्केट पर नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी शैतान का काम कर रहे हैं। मगर जो लोग चर्च जाते हैं उनके पास शैतान आ जाए, ताकि चर्च से उनको उस जगह में लेकर जाए। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? सावधानी के साथ आना, सावधानी के साथ बैठना के बाद। चर्च आने के बाद कौन आया कौन नहीं, क्यों नहीं आया, ये सवाल नहीं करना। आकर घुटनों में आकर प्रार्थना से शुरू करना। मैं बहुत सारे बहनों को देख रहा था, आकर घुटनों में प्रार्थना के साथ शुरू करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किसी को नहीं देखना है वो क्यों नहीं आया, वो नहीं क्यों आया, अपने जीवन को देखना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखना आपका जीवन में आशीष आएगा। इसलिए चर्च जब आओगे सावधानी के साथ आना, और जब भी अगले संडे को आपको आना है, पढ़ना आए ना आए, हाथ में जरूर बाइबल लेकर आना। हमारे गांव में एक पतराबाड़ी का दाई है, पढ़ना नहीं आता है। आपको मालूम है, बाजार जाते हैं तो भी बाइबल को अपनी साड़ी में बंद कर लेकर जाती है। सही बता रहा हूं मैं, जहां जाती है बाइबल लेकर जाती है। उसको ऐसा लगता है कि बाइबल मेरे पास है तो मेरा यीशु मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। देखना शैतान ऑटोमेटिक आपके जीवन से भागेगा, आपके जीवन में सफलता आएगा, और कल आपके आंखों में आंसू नहीं खुशी का आंसू दिखेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या करना, सावधान के साथ आने के बाद याकूब 4 का 7 पढ़िए। याकूब 4 का 7 पढ़िए, जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़िए। मुझे मालूम है कि कोई निर्दोष भी याकूब 4 का इसलिए, क्या कैसा सुनिए, इसलिए किस लिए कि जब हम चर्च आते हैं हमारे पीछे पीछे कौन आता है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? इसलिए हो जाओ, और शैतान का सामना करो। बिना अधीन से सामना करोगे तो शैतान से आपको भारी पड़ जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, और किसका सामना करो, शैतान का। तो शैतान क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास से, घर से, परिवार से, नौकरी से, आपके घर से, शहर से, आपके जिला से भागेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान को क्या हो जाओ, अधीन हो जाओ। ओके, सब लोग अधीन हो गए। ओके, एक कहानी में आपको सुनाता हूं। 3 बातें जो है उसको याद रखना, और आज मैं वचन में 3 बातें सिखाऊंगा। समझ में आया? एक व्यक्ति को निमंत्रण मिला, एक धनवान परिवार से, पहली बार गरीब परिवार को निमंत्रण मिला। कहाँ में जाने के लिए, पार्टी में जाने के लिए। पार्टी में आप लोग गए हैं क्या, गए हैं ना पार्टी में। तो घर में डोकरा डोकरी है, कैसे जाएंगे, दोनों घर जाएंगे तो घर को चोरी होने का डर है। हमारा घर का बात बताओ, मेरे सासू माँ सास रहते हैं, मेरे बड़ा साला कोरापुट में जॉब करते हैं, टीचरशिप में है, हम लोग बागदारा में रहते हैं। दोनों को हम बुलाते हैं तो नहीं आते, क्यों, बेटा घर को कौन देखेगा। और दोनों चर्च जाते तो कोई एक जन जाते हैं, दोनों का हाल भी ऐसा था। तो पार्टी का जो समय आया, जाने का जो समय आया, दोनों से विचार हुआ कि कौन पार्टी में जाएगा। तो डिसीजन लिया गया कि डोकरा तुम जाओ, ठीक है, दोनों तो नहीं जाएंगे, दोनों जाएंगे तो चोरी हो जाएगा घर, तुम जाओ। और पार्टी में जो सीखोगे देखोगे, आकर मुझे क्या करना। पहली बार पार्टी में जा रहे हैं, बहुत बढ़िया पार्टी चल रहा है। पार्टी तो जानते हैं ना, शहरी पार्टी कैसे होता है, बोफाई सिस्टम होता है ना, डांस होता है, बहुत सारे होता है। जब टोकरा गया, पहली बार जा रहे हैं तो उनको बड़ौड़ा लग रहा है पार्टी में। जैसे गया, एक जगह में खड़ा हुआ है, और तो मालिक आ गया और देखा और कहा तुम आए हो, बस इतना कहकर चला गया। वो बेचारा खड़ा है, कोई पूछने वाला है उसको, ठीक है, वो सोच रहा है पूछेंगे, कुछ बैठाएंगे, कुछ खाने के लिए देंगे, कुछ होगा, कोई नहीं पूछ रहे। आधा घंटा बीत गया, ऐसे ही खड़ा है। आधा घंटे के बाद फिर मालिक आया, देखा तो वो सोचा सामने जो चेयर है कोना में बैठ जाओ। जब बैठा है तो मालिक आ गया, बोलता है तुम बैठे हो। बैठा है, सोचा कि कुछ नाश्ता आएगा, कुछ पूछेंगे, कोई नहीं पूछा। आधा घंटा बीत गया, सोचा कि मैं घर चले जाता हूँ। जब वो जा रहा था फिर उसी वक्त मालिक आ गया और कहता है तुम जा रहे हो। चला गया अपना घर, है ना। शाम हो गया, रात के 8 बज गया। जब पहुंचा घर, सोने का समय आया और डोकरी पूछ रहा है, वो पार्टी में गया, क्या क्या सीख कर आया, क्या क्या देख रहा है, थोड़ा सा मुझे बता। आपको मालूम है, उसी वक्त एक चोर चोरी करने के लिए उनके घर आया है और खिड़की के सामने बैठा है। आप देख रहे हैं कि डोकरा देख रहे कब सोएंगे। तो मैं उनका संदूक को तोड़कर, बहुत दिनों से जो कानफूल रखे हैं सुना का, देखा होगा चोर है ना, चुरा कर ले होगा बोल के वो हाथ में बैठा है। और उसी वक्त डोकरी पूछ रहे हैं कि पार्टी में तुम क्या सीख कर आए। तो डोकरा क्या कहता मालूम है, तुम आए हो। जो सुनता है और बोलता है अरे मुझे देख लिया बोल के बैठ जाता है।
दूसरा बात बोलता है तुम बैठे हो। चोर बोलता है अरे मुझे देख लिया भागता हो, जब भागता है तो बोलता है तुम जा रहे हो। डोगरा डोगरी का घर चोरी से बच गया। हालेलुया। जो ठीक बातें को मैं बताऊंगा उसको ध्यान के साथ सुनोगे तो शैतान आपका जीवन का आशीष को कभी चोरी करके नहीं करेगा। आमीन। चलो यीशु मसीह की तीन बातें। पहला बात है, अब देखेंगे मरकुस की सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय 1 से 5 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। क्या कैसा सुनिए जी। कई दिनों के बाद वह फिर कफरनहूम में आया जी जी और सुना गया कि वह घर में है, यीशु मसीह घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए थे, इतने लोग इकट्ठे हो गए, इसे भी 4 गुना या 10 गुना लोग थे जी। द्वार के पास भी जगह नहीं था, बहुत सारे जगह खाली है, आने वाले दिनों में भरेगा यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु बता रहा है, मेरे आत्मा बता रहा है, एक दिन लिख कर रखना ये जगह में जगह नहीं होगा। हालेलुया। इतने लोगों को इस जगह में आने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जी। वो प्रकार का माहौल था और वो वचन सुना रहा था। क्या सुना रहा था? वचन सुनिए, जो वचन सुनेगा चमत्कार होगा। हालेलुया। इसलिए नीति वचन राजा सोलोमन लिखते हैं तू वचन को ध्यान के साथ सुनना। कैसे सुनना? ध्यान के साथ। वचन के समय डिस्टर्ब नहीं करना, शैतान चोरी करने के लिए आता है। वचन गिरने से पहले पक्षी आकर क्या करता है? चुप जाता है। बहुत ध्यान। उर्वर जमीन, अच्छा जमीन बनाई अपने हृदय को। वचन सुना रहा था ये। और लोग एक लकवे के रोगी को, ओहो, एक लकवा का रोगी को 4 मनुष्य से उठाकर उसके पास लाए, यीशु के पास लाए। आप भी लेकर आइए बीमारियों को। जो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है, इस भवन में प्रभु के दास के प्रार्थना से मेरा यीशु मसीह चंगा करेगा। हालेलुया। आसपास कोई ऐसे लोग हैं तो लेकर आइए, चंगा होगा यीशु मसीह के नाम से। 4 लोगों से एक व्यक्ति को लेकर आए जी। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट पहुंच सके, उसके भीतर ना पहुंच सके। क्या कहेंगे? आपके जीवन में कौन सा ऐसा भीड़ है जो यीशु मसीह के पास खुले दिल से नहीं आ पा रहा? कौन सा ऐसा डर है, कौन सा ऐसा भीड़ है जो यीशु मसीह को लोगों के सामने स्वीकार करने के लिए डर है? कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? भीड़ है, बहुत प्रकार का भीड़ है यीशु के पास आने के लिए। याद रखना, यीशु के पास आने के लिए समय लगता है, चंगा होने के लिए समय नहीं लगता। उन लोगों ने क्या किया? तो उन्होंने छत को जिसके नीचे वो था, जो था यीशु मसीह खोल दिया। तो ये सोचिए अब भीड़ हो जाएगा, नहीं आ पाएंगे और सीढ़ी लगाकर चढ़ेगा, इसको तोड़ेंगे तो पास्टर साहब कैसे करेंगे? हैं? तोड़ो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बोलो क्या बोलेंगे? भाई हमारे घर में कोई आकर छत को तोड़े, हम सह लेंगे? मगर सोचिए, छत को क्या किया उन लोग? तोड़ दिए। खबरा का घर होगा मेरे ख्याल से, छोड़ दिए। और पढ़िए, जब उसे उधर चुके तो उस खाट को, वो खट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था, लटका दिया यीशु के पास। मेरे प्रिय प्रभु को धन्यवाद दो, इस प्रकार का माहौल नहीं मिल रहा है यीशु के पास आने के लिए। इतना भीड़ का सामना करना नहीं पड़ रहा है। आराम का चौकी है, आराम का दरी है, एसी है, फैन है। हम कितना भाग्यशाली लोग हैं, है कि नहीं? फिर भी यीशु के पास आने के लिए कितना हम लोग को मालिश करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं? पास्टर साहब फोन करेंगे, नहीं आएंगे तो क्या हो गया, बहन नहीं आए, है ना? बहाना कितना, घर में काम पड़ गया, पास्टर साहब कमर दर्द गया, जबकि ठीक है, कितना माना बनाते हैं। मगर भाई सही में लोगों का धन्यवाद देते हैं। उस समय का माहौल देखिए, इतना भीड़, कैसा भी करके उनका विश्वास था इस व्यक्ति अगर यीशु के पास पहुंच जाएगा वो चंगा हो जाएगा। ये विश्वास को लेकर है। कितने लोग विश्वास को लेकर आए? सब्जी दुकान में जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? चूल्हा लेकर जाते हैं, है कि नहीं? जब प्रार्थना भवन में आए क्या लेकर आना चाहिए? लेकर आए। कितने लोग लेकर आए? और यीशु मसीह आपका चेहरा को नहीं देखता, कौन सा सूट बूट में हम लोग है उसको नहीं देखता, तो यीशु से मन को देखता है, विश्वास को देखता है। और वही विश्वास था। देखिए यीशु तक पहुंचने के लिए टाइम लगा, छत को उठाना पड़ा, मालिक का डांट खाना पड़ा। बोले होंगे भाई साहब जितना भी खर्चा हुआ हम भर देंगे, हालेलुया। ये जो लेटर है उसका डबल लेटर बना देंगे, मगर आज मना मत करो, क्योंकि ये व्यक्ति यीशु तक पहुंचना चाहिए। जब तक पहुंचेगा नहीं वो चंगा नहीं होगा। उनका विश्वास था, ये विश्वास होना चाहिए। हालेलुया। जब यीशु तक पहुंच गया तो यीशु ने क्या देखा? यीशु ने उनका विश्वास यस, मेरे को याद रखना, यीशु मसीह ने उनका विश्वास को देखा।
और क्या कहा? क्या कहा? उस लकवे के रोगी उस से लकवा कहा, का रोगी से कहा, हे पुत्र, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरा पाप क्या हो गए? क्षमा हुए। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको? क्या आपने पहले क्या बोल के बोला? हे पुत्र, उसका बेटा था क्या वो? जैसे पुत्र बोल दिया हैं? जी जी बहन क्या बोल रहे थे? एक अच्छा बात बोल रहे थे। क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं, उसने हमें अपना संतान बनाया है। उसने एक पद को बोल रहा है, उसको कौन क्लियर कर सकता है? यूहन्ना के सुसमाचार 1:12। वेरी गुड वेरी गुड। सुनिए मेरे प्रियो, एक अच्छा बात लिखा जाता है, यूहन्ना 1:12 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे, हेलो, जितनों ने उसे, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उन्होंने अपने संतान होने का अधिकार दिया। क्या दिया? संतान होने का अधिकार। जितनों ने उसे विश्वास किया, उसे ग्रहण किया, पुत्र होने का क्या दिया? अधिकार। जितनों ने उसे विश्वास किया। हालेलुया। जब लकवा का बीमारी ने यीशु के ऊपर विश्वास किया कि यीशु तक पहुंचूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? चंगा हो जाऊंगा। वो उनका बेटा बन गया। आपको मालूम है, जब हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, वो हमको नाम लेकर नहीं पुकारता, बेटा। हालेलुया। आप मैं उसका बेटा है। और बेटा किसको कहते हैं? जो पाप का अधिकारी होता है। समझते हैं? उस पुत्र बोला, बेटा बोला, तेरा पाप क्षमा हुआ। वो क्या पाप क्षमा करने के लिए आया था? क्या पाप क्षमा पाने के लिए आया था? वो तो अपने लकवा के बीमारी से चंगा होने के लिए आया था। पहला कारण, बीमारी मृत्यु क्यों आया? उसका पहला कारण वो पाप। क्योंकि यीशु मसीह ने देखा ये बीमारी का कारण क्या है, इस लकवा का कारण क्या है, और उसका कारण क्या था? पाप। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने लकवा का बीमारी का पाप को पहले क्या किया? क्षमा किया। आपको मालूम है, एक व्यक्ति के पांव में एक कांटा है, कांटा चुभा हुआ है, और डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर अगर वो कांटा को बिना निकाले उसमें पट्टी करके भेज देता है तो क्या हाल होगा? बिना पाप से चंगाई होना ऐसे ही है। मेरे बात तो सबको समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह चाहता है कि उसका जो कारण है, उस कारण को मैं क्या करूं? उस कारण को मैं दूर करूं। 10 में क्या लिखा जाता है? ध्यान देना, 10 में क्या लिखा जाता है? मरकुस 2:10 में पढ़िए। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को, हालेलुया, मनुष्य के पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी पृथ्वी पर अधिकार पाप है। क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। मैं लिख कर देता हूँ, यीशु मसीह के सिवा दूसरा कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह के पास ही पाप क्षमा करने का क्या है? अधिकार है। और सारी बीमारी का जड़ क्या है? पाप। पाप है। पाप कहाँ से आया? एदम के वाटिका से आया ना। चलिए, उत्पत्ति का पुस्तक 2:17 थोड़ा निकाल कर पढ़िए, उत्पत्ति 2:17। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, अभी जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ते रहिए जी, पढ़िए। भले या बुरे के, भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना। उसको कभी नहीं खाना। सुनिए, परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया, उस आज्ञा को जो खनन करेगा वो ही सबसे बड़ा पाप है। आपको मालूम है, बाइबल के अनुसार परमेश्वर सारे दुनिया को सृष्टि किया, क्या ना? आकाश बनाया, पहाड़ बनाया, पर्वत बनाया, तारों बनाया, सूरज बनाया, सब कुछ बनाया, ठीक है? उस परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि का उपासना करना ही पाप है, बल्कि बाइबल बताता है। अर्थात जो मुझे और आपको बनाया, इसलिए तो यीशु मसीह आज्ञा चल गया ना, जो माता पिता तुझे जन्म दिए, उस माता पिता को पहला क्या कर? आदर कर। तब मेरा आदर करना। अब जो माता पिता का आदर नहीं करता है, वो मेरा आदर कैसा करेगा? तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो एदन के वाटिका में आज्ञा दिया, उस आज्ञा का उल्लंघन कौन किया? आदम और हवा। तेरे हवा क्या फिर? आदम ने किया। वो फल को जो नहीं खाने के लिए कहा था, हवा भी खाया, आदम को खिलाया। परमेश्वर ने क्या कहा था? अगर वो फल को खाएगा तो फल को क्या लिखा जाता है? क्योंकि जिस दिन उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मरे क्या? आदम और हवा मरे? हेलो, ध्यान से सुनिए, आदमी को छोड़ो, मर जाएगा, बोले मरे क्या? तो परमेश्वर ने क्या झूठ बोला था? हैं? बताइए, आदम और हवा फल को खाए कि नहीं? मरे नहीं मरे? क्यों नहीं मरे? परमेश्वर झूठ बोला था? आदम हवा
हवा को लगा होगा, हाँ परमेश्वर ने झूठ बोला था, क्योंकि शैतान तो बोला था, बहकाया, नहीं नहीं ये खाएगा तो नहीं मरेगा, तू उनके तुल्य हो जाएगा, ऐसा बोला था ना। उसने शैतान को अच्छा बोला होगा, क्योंकि जब फल खाए नहीं मरेगा, है ना। ऐसे बोला होगा ना सर, है ना, ठीक कहा था शैतान, सही में नहीं तो मरे। सुनिए, गुटखा कंपनी, गुटखा में शराब में क्या लिखता है सर, इसको खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। तो इसलिए गुटखा में, बीड़ी में, शराब बोतल में देखना सांप और बिच्छू का तस्वीर रहता है। लोग कहते हैं अरे गुटखा खाएगा तो कैंसर हो जाएगा, 10 साल से चबाते हुए अभी तक कैंसर नहीं हुआ। सर्वे बोलेंगे लीवर खराब हो जाएगा शराब पीकर, 20 साल से शराब पीकर आ रहा हूं, कहां लीवर खराब हुआ। लोग इसलिए तो पी रहे ना। धन्यवाद है कि आप लोग नहीं पीते, नहीं खाते, सब अच्छे लोग। हालेलुया। गलती से खाने पीने तो नहीं बैठे ना। सुनिए, याकूब का पुस्तक में उसका आंसर है, मेरे साथ निकालिए। याकूब का पुस्तक 1 का 15 निकालिए, ध्यान के साथ सुनिए। ऐसा सोचने वाले ध्यान के साथ सुनिए। फिर अभिलाषा, सुनिए, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। सुनिए, जब पाप बढ़ जाता है मृत्यु पाप कौन करता है? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? पाप जब बढ़ जाता है तो एक व्यक्ति गुटखा खा रहा है, 1 दिन खाया कोई बात नहीं, 2 दिन खाया कोई बात नहीं, 3 दिन खाना कोई बात नहीं, जब बढ़ते जाएगा एक दिन क्या होगा? कैंसर जरूर होगा। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? कितने लोग आ रहा है? सबको आ रहा है। मेरे प्रियो, एक कांच के बॉक्स में एक सांप को पड़ा गया, नीचे पैरा समझते हैं, पैरा को डाल दे, ऊपर में एक सांप को रखा गया, बड़ा अजगर सांप। और क्या किया गया? उसको भोजन के लिए एक चूहा को दिया गया। किसको दिया गया? चूहा को। चूहा देखा कि सांप सो रहा है, इसलिए चूहा ने क्या किया? उसका पूंछ से लेकर सिर तक एक एक पैरा उठा कर उसको ढांकने लगा, ताकि वो मुझे देख ना पाए और मैं छुप जाऊं। जब ढकने गया और जब सिर तक वो पहुंचने वाला था, सडनली सांप पकड़ लिया और चूहा को पकड़कर काटने लगा। तो चूहा फड़फड़ाने लगा करके। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? जो ऐसा सोच रहे हैं, मैं इतना दिन शराब पी रहा हूं, इतना दिन गुटखा खा रहा हूं, मुझे कुछ नहीं हो रहा है। नीति वचन में लिखा जाता है मेरे प्रियो, एक दिन वो सर्प का समान डसेगा और खैर का समान काटेगा। जब पाप बढ़ जाता है, हवा ने, आदम ने पाप किए, आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरा पाप छोड़ बोले, तीसरा पाप एक दूसरे को दोष लगाने लगे, और उनका पाप क्या होता गया? बढ़ गया। पाप जब गर्भवती होता है, किसको जन्म देता है? मृत्यु को जन्म देता है। बिल्कुल। अगर कोई गुटखा, सिगरेट, शराब खाने वाले, पीने वाले हैं, आज से क्या करें? ये नहीं सोचेगा अभी तक तो मुझे कैंसर नहीं हुआ, ये मत सोचिए, आज नहीं तो कल होगा। और उस समय प्रार्थना करने के लिए आओगे, हो सकता है लेट हो जाएगा। अभी समय है, हम छुटकारा करें। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए मेरा यीशु मसीह को आना पड़ा। मत्ती 1:21 पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मत्ती 21 सुसमाचार 1:21 पढ़िए। वो पुत्र जन्मेगी, तब उसका नाम यीशु रखना, अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु यीशु मसीह पाप से उद्धार करने के लाया अपने लोगों का। ये अपने लोग कौन है? सबके लिए नहीं है, अपने लोगों का। ये अपने लोग कौन है? बताइए कौन है? किसका पाप उद्धार होगा? अब हम पढ़े ना यूहन्ना लिखित 1:12 में, जितनों ने उसे ग्रहण किया। हालेलुया। कितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए हैं? यस, आप सबका पाप क्या हो चुका है? क्षमा हो चुका है, क्योंकि बाइबल कहता है अपने लोगों का अपने पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। देखो, पाप से छुटकारा पाने के लिए उनको ग्रहण करने का आवश्यक है। पहला यूहन्ना 1:8 और 9 में लिखा जाता है, क्या बोल के लिखा जाता है? पढ़िए थोड़ा। पहला यूहन्ना 1:8-9 जी। यदि हम कहें कि हमने कुछ भी पाप नहीं किया है, अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं, हमारे पास सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लेंगे तो हमारे पापों को क्षमा करने धर्मी है। हालेलुया। कितने लोग अपने पापों को मानना चाहते हैं? बाइबल कहता है यदि हम अपने पापों को मान लेंगे, ग्रहण कर लेंगे,
तो परमेश्वर हमारे सारे पापों को क्या करेगा। एक छोटी सी परिवार के बारे में बता रहा हूं। दो बेटियां थी, ठीक है, दोनों खेल रहे थे और खेलते समय जो छोटी बेटी थी ऐसे पत्थर को मार रहा था और उनका पाला हुआ एक मुर्गी में वो पत्थर लगा और एक मुर्गी का बच्चा क्या हो गया, मर गया। उनका पापा बहुत कठोर थे, ठीक है, छोटी छोटी गलती में मारते थे, पीटते थे, वो डर गया। बड़ा बहन ने देख लिया, अरे मार दिया, पापा को बता दूंगा। तो छोटी बेटी जो है बहन डर गई, बोला नहीं बहन नहीं बताना, बता दूंगा नहीं बताना। उसने क्या क्या मालूम है, एक काम करेगा तो नहीं बताऊंगा। क्या काम, मैं जो बोलूंगा उसको क्या करना। सुबह हुआ, ठीक है, और उसका माँ ने कहा देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए। बड़ी बच्ची को बोला तो खाना बनाना, छोटी बड़ी को बोला तो बर्तन साफ करना, ठीक है। चले गए, मैं आते आते सब काम हो जाना चाहिए, मैं 12 बजे आऊंगा, अब दोनों का लगाने तो खूब मारते रहे। तो बड़ी बहन ने उसकी क्या क्या मालूम है, खाना भी बनाना और बर्तन भी, मेरा काम भी करना तेरा काम भी करना, नहीं करेगा तो पापा को बेचारी खाना भी बनाती थी और ये चलता गया। जब भी काम देने से सब काम उसी को देकर डराती थी, पापा को बता दूंगा। एक दिन उस बेटी ने रोने लगा और बोला आज पापा आएंगे सब बात में सच सच क्या करूं, चाहे मेरा पिता मुझे घर से बाहर कर दे, चाहे मेरा पिता मुझे मारे पीटे जो भी करेगा, मैं अपनी गलती को आज मान लूंगा। उसका बाप जब आया रात की घड़ी में डरते हुए अपने पिता के पास आता है। उसका पिताजी बोलते बेटा क्या हो गया, क्यों डरी हुई है, क्यों घबरा रही है, क्यों रो रही है। उसने कहा पापा क्या हो गया बेटी बोलना। पिताजी क्या हो गया, पिताजी उस दिन जो मुर्गी मरी थी ना, तो मेरे हाथों से गलती से पत्थर लग के मर गई थी, मुझे माफ करो। आप बताइए गुस्सा होगा, उस बेटी को मारा होगा, पीटा होगा या क्या क्या होगा। उस बच्चे को गले लगाया और बोला बेटी मैं खुश हूं तो अपनी गलती को मान लिया, मैं मुझे माफ करना। हालेलुया। तेरा यीशु मसीह कहता है अगर तू गलती को मानेगा, क्या होता है मालूम है, जिसा नबी का पुस्तक 1:8 में, तेरा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, तेरा समान क्या हो जाएगा। आमीन। अगर तुम तेरा गलती को मान लोगे तो इनका समान क्या हो जाएगा। और कितने लोग अपनी गलती को मानना चाहते हैं। आपको मालूम है पाप के कारण से बीमारी से हम चंगा नहीं होते, पाप के स्वभाव के कारण से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सारी बीमारी का जड़ यीशु मसीह हर एक बीमारी को चंगा करने के लिए आज से 25 साल से पहले 39 कूड़ा खाया, ताकि 39 प्रकार का बीमारी से हम चंगा हो जाए। हालेलुया। आपको मालूम है साइंस कहता है 39 प्रकार का बीमारी है। कितना प्रकार का बीमारी है, 39 प्रकार का टोटल बीमारी है। और मेरा यीशु मसीह 39 प्रकार की बीमारी को चंगा करने तुम मेरे कूड़े खाने से चंगा हो चुके हो। हालेलुया। आज हर एक बीमारी जाएगा यीशु मसीह का, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज हम अपनी गलती को मानेंगे, मानेंगे। अगर कोई कहता मैं क्या पाप क्या हूँ, कभी कभी क्या होता मालूम है, चर्च में आकर बोलते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, पापी हूँ, पापी हूँ, ऐसा बोलते हैं ना। अगर कोई बोल देंगे तो पापी हो मुझे पापी होता है ऐसे बोलते हैं कि नहीं। आपको मालूम है जब दो व्यक्ति प्रार्थना में आए, उस पद को पढ़ोगे लूका 10 अध्याय में लिखा जाता है ना, लूका 18 के 10 में लिखा जाता है। दो व्यक्ति प्रार्थना में जब आए, दोनों का प्रार्थना का तरीका कैसा था मालूम है। मैं धर्षिका ने चुंगी लेने वाला व्यक्ति का प्रार्थना के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा पढ़िए। लूका दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। मंदिर पर देखिए हर एक चर्च में दो प्रकार का लोग आते हैं, ध्यान कर सुनिए। उनमें से मैं कौन हूँ, मैं कौन सा प्रकार का हूँ। हर एक कलीसिया में, हर एक मंदिर में दो प्रकार का लोग आते हैं। ये दो लोग आए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला था। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि उस व्यक्ति का समान नहीं हूँ। हम दूसरों को एक मिनट ध्यान सुनिए, हम दूसरों को ज्यादा करके देखते हैं, कभी अपने आप को देखे हैं। हम दूसरों का क्या करते हैं, पापी है, एक तो उनका सास को ससुर को पूछता नहीं है, तू कितना पूछता है, देखे है कि नहीं सर। हम दूसरों को ज्यादा दोष दिखाते हैं। मैं कितना पूछता हूँ, देखे टीवी में देखेंगे, देख तो रे बहू अपना ससुर को देख तो कैसे ताड़ना देता है, तू कैसे करते घर में हम दूसरों को ज्यादा दोष दिखाते हैं, है कि नहीं। ये व्यक्ति भी ऐसा प्रार्थना करे, प्रभु वो फलाना का जैसा नहीं हूं मैं,
क्या बोल के कर रहा है? पढ़िए, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मैं दूसरे मनुष्य के समान हाँ? अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने के वाले का समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और शाम होते हुए चिकन बिरयानी खाता हूँ। है ना? ऐसे उपवास रहते है कि नहीं? वो कहता है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का मेरा सारे कमाने का 10वां अंश भी देता हूँ। देखिए दशमांश का वफादार है। आप लोग कितना वफादार है? सारे कमाने का दशमांश देते हैं। सुनिए, दशमांश नहीं देना एक श्राप है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल में क्या कहता है परमेश्वर मालूम है? तुम एक चोर हो, लुटेरे हो। और बाइबल कहता है कोई चोर स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा। करने ना पाएगा। मैं कौन हूं? कम से कम वो दशमांश तो दे रहा है। कितने लोग हैं जो पूरा विश्वास से लेकर सके दशमांश देते हैं? याद रखना, दशमांश देना हमारा विश्वास को प्रकाशित करना। 2 चीज यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? एक आदमी 2 स्वामी का सेवा नहीं कर सकता। एक आदमी 2 स्वामी का सेवा, अगर एक यीशु है तो दूसरा स्वामी कौन है? धन में वफादार रहो। धन में क्या करो? आपको मालूम है लालच करना क्या है? पूरी बात है। लालच हर एक पाप के बारे में बताता है। क्या है? क्या है लालच करना? क्या है? हम उस पाप में पड़ जाते हैं। ठीक है, देखना, दशमांश बराबर, दशमांश किसका है? दशमांश को बीज बोल के कहा गया है। दशमांश को बीज बोल के कहा गया है। बीज को खाते नहीं है। बीज को खाएंगे तो क्या होगा? बीज को खाएंगे तो क्या होगा? अरे बीज को खाओगे तो क्या बोगे? नहीं बोगे तो क्या काटोगे? मेरी बात को समझ में आ रहा है? दशमांश बीज होता है, बीज को खाया नहीं जाता, वो आ जाता है, और जितना बोते हैं उसके 100 गुना प्रभु आपको। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मलाकी 3:10 में सारा दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। किसके भंडार में? कोई ऐसा विश्वासी है अपने चर्च को देते नहीं, बड़े बड़े चर्च को देते हैं। और बाइबल क्या कहता है? मेरे भंडार। मेरे भंडार मतलब मेरे कलीसिया, मेरे आराधना का स्थल में लेकर आओ, ताकि मेरे भवन में भोजन। ऐसा करके परखो, यीशु मसीह आपको ऐसा बड़ा बड़ा छत को फाड़कर आशीष का बारिश देगा। तो उधारी लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। मगर क्यों हाय 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 कर रहे? बीज को खा रहे? खाओ। जो बीज को खाएगा बोएगा तो काटेगा ना। दूसरा खेत जाओगे तो काटोगे तो मार पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जो बोएगा उसी को काटने का अधिकार है। ठीक है। दूसरा व्यक्ति क्या प्रार्थना करे? परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़े होकर सुनिए, पाप परमेश्वर से दूर कर देता है। मेरा परमेश्वर इतना पवित्र है, पाप थोड़ा सा भी, लोग कहते हैं थोड़ा सा खा ले क्या होगा, है नहीं? स्वर्ग देखे, स्वर्ग का, ठीक है, उतना में घुसना चाहिए। उतना घुसता है तो ऐसा ऐसा करके क्या करता है? जितना बड़ा बड़ा बांधी तो भी ले लेगा, अंदर घुस जाता है। स्वर्ग का उतना ही घुसना चाहिए। क्योंकि हमारे घर में हम लोग सर हमारा बगीचा देखे, ठीक है, जितना भी मैं करता था लकड़ी का, कोराई बोलते हैं ना हिंदी में, उसका बाउंड्री करता था, बहुत सारे स्वर आके घुस जाते थे। कैसे घुसते थे नहीं देखा, स्वर का थोड़ा सा घुस गया, थोड़ा सा जगह, ठीक है, शैतान को थोड़ा सा भी जगह नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा जगह देकर आप शैतान को क्या करते हैं मालूम है? फिर ऐसा ऐसा करके घुस जाता है। ठीक है, स्वर रखना, घाटा भी होगा ना, कीचड़ होगा, थोड़ा सा जगह ऐसा ऐसा करके तालाब बनाता है कि नहीं बनाता? पाप, थोड़ा सा भी पाप यीशु को पसंद नहीं है। हालेलुया। दूर खड़ा होकर पाप मनुष्य को क्या कर देता है? परमेश्वर से। ये धार्मिक बन गया है, मगर ये जान गया कि मैं पाप हूं। प्रभु मैं तेरे पास कैसे जा सकता हूं? तेरे सामने मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं? मैं इतना पापी हूं। दूर से खड़ा होकर अपने चेहरा से चेहरा मिला नहीं पा रहा है। याद करना, जो गलती करता है वो आंख से आंख मिला नहीं पाता है। अगर मैं पापी हूं, यीशु से आंख से आंख मिलाकर प्रार्थना करूंगा। जो दूसरों से देखकर बात करता है ना, वो टेढ़ा है, याद रखें। इसलिए जो बात करता है आंख से आंख मिलाकर। कभी कभी कैसे बात करते मालूम है? हम से बात कर, हाँ हाँ भाई तुम कैसे हो? अच्छा, मैं किससे बात कर रहा हूँ? क्यों ऐसा है? क्योंकि हम से मेरा डर है, मैं इसलिए उनको देख नहीं पा रहा हूँ। जो पापी होता है वो परमेश्वर से नजर मिला नहीं होता है। याद रखना, इस जगह में दूर खड़ा होकर कैसे प्रार्थना करना मालूम है? क्या कर रहा है? दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती
अपने छाती को पीट 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 कर कहा, हे परमेश्वर उस पापी पर दया कर। आज कितने लोग ये प्रार्थना करना चाहते हैं? आज दरवाजा खुलेगा यीशु मसीह का। हालेलुया। आज बंधन टूटेगा, अब पाप क्षमा होगा, आज बीमारी चंगा होगा, आज अद्भुत काम करेगा। आज इस पापी के साथ अद्भुत काम होने वाला है। वो अपने हृदय को क्या किया? तोड़ा। कितने लोग हृदय को लेकर आते हैं? हृदय रूपी नारियल, मैं उसको हृदय रूपी नारियल बोलता हूं। हाँ, नारियल टूटता है तो क्या निकलता है? पानी। शरीर जहीं भी करता है, साइंस कहता है कि हमारे शरीर में 60% क्या है? जल है ना? कोई नर्स है क्या? डॉक्टर लोग है ना, पढ़े होंगे। हमारे शरीर में 60% जल ही है, ठीक है, और 40% लोग है। मगर शरीर के कोई भी हिस्सा में कट लगता है तो पानी नहीं बल्कि लहू निकलता है, ठीक है। एक ही हृदय है, जब हृदय टूटता है तो दोनों आंखों में पानी निकलता है। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति का पाप इसलिए क्षमा हुआ, पापी बनकर आया था, धार्मिक बनकर गया, बीमारी को लेकर आया था, चंगाई होकर गया, जीवन में अशांति को लेकर आया था, शांति लेकर गया, क्योंकि उसने अपने हृदय रूपी नारियल को तोड़ा। मैं देख रहा था बहुत सारे बहनों की आंखों में आंसू आ रहा था वर्षित के समय। अब कुछ लोग ठीक है। मेरे प्रियो, अपने हृदय रूपी नारियल को तोड़ो, वो उत्तम आराधना है। हालेलुया। वो उत्तम आराधना है। रोमियो 12:1 में लिखा जाता है, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर का भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, वो तुम्हारे आत्मिक सेवा है। और ये पापी ने, चुंगी लेने वाला, अपने शरीर को जीवित और परमेश्वर का भाता हुआ नारियल चढ़ा है। नारियल का मतलब क्या है? अपने। ये व्यक्ति का प्रार्थना क्यों नहीं सुना? कि क्यों नारियल लेकर आया, बिना फोड़े गया। दो प्रकार का नारियल आया ना, एक नारियल बिना फोड़े और एक नारियल। तो नारियल को लेकर ऐसा आओगे जाओगे तो कैसे काम होगा? हालेलुया। इसलिए अंतिम में यीशु मसीह क्या कहता है? सुनो, उस व्यक्ति पापी बनकर आया था, और पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ कि वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धार्मिक ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर परमेश्वर का नाम लेंगे। यस, आज अपने हृदय में नारियल को तोड़े और पापी बनकर आए हैं, आज धार्मिक बनकर जाए। इस बीमारी को लेकर आए हैं, आज चंगाई होकर जाए। जीवन में अशांति को लेकर आए हैं, आज जीवन में शांति को लेकर जाए। पाप और मृत्यु मनुष्य के पाप के कारण से आया, और पाप को चंगा करने के लिए यीशु मसीह आया। दूसरा कारण मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, मेरे पास 10 मिनट है। क्या सुनिए, लूका लेके यीशु समाचार 13 अध्याय के 10 पद पढ़ेंगे। दूसरा कारण जो बीमारी और मृत्यु आने का, इसके सबक एक दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वो कितना साल से? 18 साल से एक दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा लगी थी। सुनिए, दूसरा बीमारी कौन लेकर आता है? दुर्बल करने वाला दुष्ट आत्मा शैतान लेकर आता है। और जो शैतान से जो बीमारी है, जितना डॉक्टर इलाज करो नहीं हो। कोई ऐसा है क्या बीमारी? दवाई खा खा के डॉक्टर को दिखा के सारे दम पर संबंधी खत्म हो रहा है, फिर भी ठीक। ऐसे व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कारण क्या है? शैतान की ओर से आता है। पहला कहां पर है? पढ़िए, योना, पहला योना 3 का पढ़िए। पहला योना 3 क्या पढ़िए? जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आदम से पाप करता आया है। आदम से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान के काम को क्या करे? नाश करे। हालेलुया। शैतान की ओर से जो बीमारी आता है, प्रभु के पास आने से उनका सारे काम क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। अंतिम बात 3, क्यों हमारे जीवन में बीमारी और मृत्यु आता है? क्या कैसे सुनिए, योना 11 का 1 से 3 पढ़ेंगे। योना 11 का 1 से 3 पढ़िए, जल्दी जल्दी। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव हाँ। बैतनिय्याह में लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। कौन बीमार था? लाजर। क्यों बीमार था भाई? जब उसके बारे में मैं स्टडी कर रहा था, क्यों बीमार था? मालूम है क्यों बीमार था? जब वही लुका का या मरकुस का 10 का 38 से पढ़ोगे
तो यीशु मसीह जब माता मरियम के घर जाते हैं तो लाजर दिखाई नहीं देता है। लाजर हर समय कहां से था? चर्च से दूर था, प्रार्थना से दूर था। जब यीशु मसीह उनके घर आता, लाजर खसक के भाग जाता। इधर भी कुछ ऐसा परिवार है क्या, जब पास्टर साहब जाते हैं तो उनके बच्चे लोग खसक जाते हैं? जब तक पास्टर है वो नहीं आएंगे। हमारे साथ ऐसे होता है। हम अगर चले गए उनके घर, उन लोग नहीं आएंगे, खबर लगाएंगे कि पास्टर साहब गए कि नहीं, कब आएंगे? क्यों? क्योंकि लाजर का संगति गलत था। अब जो नहीं चाहिए उसको खाता था, जो नहीं चाहिए उसको पीता था, अत्यधिक शराब पीता था। उसके बहन लोग ऐसा भी करके कमाते थे और लाजर उसका पैसा तो क्या करता था? उड़ाता था। ऐसा बच्चे हैं क्या? माँ बाप का पैसा उड़ाने वाले, पीने में, खाने में, दोस्ती यारी में। लाजर का जीवन। मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? सुनिए, एक बात मुझे अच्छा लगता है, लेवियों का पुस्तक निकालिए। लेवियों का पुस्तक से एक पद को पढ़िए, 11 का 13 पद पढ़िए, 11 का 13 पद पढ़िए। लेवियों का पुस्तक 11 का 13 पढ़िए। लेवियों व्यवस्था जी 11 का 13 पद पढ़िए। फिर परीक्षाओं में से इनको अशुद्ध जानना। फिर पक्षियों में से इनको अशुद्ध जानना। ये अशुद्ध होने के कारण खाए ना जाए। सुनिए, परमेश्वर ने हमको कुछ खाने का दिया है ना, और रीति से भोजन पर, उसके कारण से बीमारी होता है कि नहीं होता है? जो परमेश्वर हमको खाने के लिए दिया है उसको खाइए, जिसको पीने के लिए दिया है उसको पीजिए। अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ, कैसे पता चलेगा कि ये अपवित्र है, ये पवित्र है? किसको खाए, किसको नहीं खाए? क्योंकि बाइबल कहता है जो भी खाओ पियो प्रभु को धन्यवाद देकर। कैसे पता करेंगे? मैं एक उपाय आपको देता हूँ, आप आसानी से पता कर सकते हैं। क्या उपाय लेना चाहते हैं? लाजर का जैसे कैंसर का बीमारी से बचना चाहते हैं? सुनिए, जो भी हम खाए पहले प्रभु को क्या करें? धन्यवाद। सोचिए, चावल रोटी हमारे पास रखा गया, प्रार्थना करते हैं ना? कैसे प्रार्थना करते हैं? प्रभु इस चावल रोटी पर आशीष दे, इसको खाऊं और मैं ताकत वो बल ताकत का आपके सभा के लिए इस्तेमाल करो। वही प्रार्थना करते हैं ना? सोचिए, हमारे सामने गुटखा, शराब, गुड़ाखू, नशा है। प्रभु ये गुटखा को आशीष दे, प्रभु ये शराब को ब्लेसिंग कर, उसको पीऊं और मैं ताकत पाऊं और आपकी महिमा के लिए जीवित रहूं। प्रभु ये सिगरेट को आशीष दे, इसको मैं पीऊं अब आपके राज्य के लिए आशीष पाऊं। कर सकते हैं? हेलो, कितने लोग कर सकते हैं? कर सकते हैं तो पियो, कर सकते हैं तो खाओ, मैं मना नहीं करूंगा। नहीं कर सकते हैं वो अशुद्ध है। मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? कितने लोग आ रहे हैं? गुड़ाखू खाने वाले, गुड़ाखू खाने से पहले क्या बोला? प्रभु गुड़ाखू पर इतना ब्लेसिंग कर ताकि मैं उसको खाकर ताकत को कर सकते हैं। हेलो, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे मेरे भाई बहनों, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे? बाइबल लेके हम चर्च आएंगे, चर्च के बाद घर में जाकर गुड़ाखू करेंगे। तो कैसे हम स्वर्ग जाएंगे मेरे भाई बहनों, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे? बिना बाइबल से हम चर्च आएंगे, चर्च के बाद घर में जाकर दूसरों का चुगली करेंगे। कैसे हम स्वर्ग जाएंगे मेरे भाई बहनों, कैसे हम स्वर्ग जाएंगे? कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाइबल कहता है तुम खाओ या पियो, धन्यवाद से खाओ। आपको मालूम है लाजर का जीवन ऐसा जीवन था। जब लाजर का मृत्यु हुआ और पुनरुत्थान हुआ, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। तो नशा करने वाला जीवन, बुराई संगति वाला जीवन बदल गया। और यूहन्ना 12 अध्याय में जाओगे, उसको नहीं पढ़ो, टाइम नहीं है। 12 अध्याय में जाओगे तो लिखा जाता है जब यीशु मसीह लाजर का घर आया तो स्वयं लाजर यीशु के लिए खाना बनाना चालू किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप पहले से संगति में थे, नशा करते थे, गुटखा खाते थे, बुरा संगति थे। जब से मैं यीशु को पाया, मेरा जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। लाजर का जीवन बदल गया। मैं भी, आप भी एक लाजर का समान जिंदगी बिता रहे थे, है मेरे प्रियो। इसलिए हम जो भी करें प्रभु के महिमा करें, प्रभु के महिमा के लिए हम करें। एक बात को बताकर मैं अपनी वाणी को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, उत्पत्ति का पुस्तक 3 के 14-15। मैं नासा के बारे में क्यों कह रहा मालूम है? क्योंकि आज का जो युवा है, युवती है, नासा में लग गया है।
हाँ ना ना, ज्यादा आत्महत्या बुजुर्ग लोग कर रहे हैं कि जवान लोग कर रहे हैं? आप लोग बताइए कौन कर रहे हैं? जवान लोग कर रहे हैं। और जवान हमारा भविष्य है, इसलिए शैतान ना डुबरा डुबरी को नहीं पकड़ता है। ये क्या कर पाएगा, उसको छोड़ो। इसने ज्यादा दिन डुबरा डुबरी बच रहे हैं ना, ज्यादा जवान क्यों मर रहे हैं? ये कल यीशु के बारे में बताएगा, प्रचार करेगा, इसको पहले मारो नशा से गुटखा से। कौन मर रहा है ज्यादा? जवान मर रहा है, सही बात है, क्योंकि शैतान डुबरा डुबरी को नहीं पकड़ रहा है। मालूम है ये यार 2 साल 4 साल मगर ये हमारा भविष्य है, कहीं से गए उसको पकड़ो, ठीक है, पकड़ो। मैं यीशु का परिचय है, मैं यीशु जैसे देखना चाहिए। अभी हमारे हानोक पास्टर के घर में बैठा हुआ है, बड़ा हो जाएगा ना हमारा बहन भारती, या हानोक पास्टर जैसा ही दिखेगा, क्योंकि उसका बेटा है। जब मैं यीशु का बेटा हूं तो यीशु जैसे दिखना चाहिए ना। अच्छा ये जवान हिंदी फूल जैसे बात कर रहे हैं, किसके, हम किसके जैसे दिखना चाहिए भाई? हम फिल्म स्टार जैसे बनना चाहते हैं। फिल्म स्टार जैसे बाल काटते हैं हम भी, ऐसे फिल्म स्टार जैसे फटा टूटा जींस पहनते हैं हम भी, ऐसे फटा टूटा जींस पहनते हैं। अरे पहनना है अच्छा जींस पहनो, फटा टूटा क्यों पहने? मेरी बात सबको समझ में आ रहा है? शैतान क्या कर रहा है मालूम है? क्या कर रहा है? बड़ी उस पर को मैं खत्म करूंगा। 5 मिनट सर, अब 5 मिनट चलिए। बड़े क्या लिखा जाता है? तब यहोवा परमेश्वर ने हाँ सर्प से कहा तूने जो यह किया है, ये क्या है? इसलिए तू सब घरेलू पशुओं हाँ और सब बनेले पशुओं से हाँ अधिक श्रापित है। अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला चले करेगा, आज जीवन भर सुनिए। मिट्टी चाटता रहेगा। इस बात को कितने लोग समझते हैं? जीवन भर क्या करेगा? ये मिट्टी क्या है मालूम है? परमेश्वर ने आदम हवा को किसमें बनाया? आदम को मिट्टी से। तो शैतान आज मुझे आपको जवानों को क्या कर रहा है मालूम है? चाट रहा है। क्या कर रहा है? जवानों को क्या कर रहा है? धीरे धीरे चाट रहा है। छोटे छोटे बीमार को देखकर क्या कर रहा है? चाट रहा है। ये जो बीमार परेशानी, जो बीमारी आ रहा है, ये चाट रहा है। अब वही शैतान को नाश करने के लिए यीशु मसीह आया, जो चाटने वाला सिर को तू क्या करना कुचल रहा है। इसलिए उत्पत्ति का पुस्तक 3 के 15 का पढ़ोगे, लिखा जाता है, जिस स्त्री से तूने बीमारी लाया, मृत्यु लाया, वही स्त्री से एक बांस को उत्पन्न करूंगा और वो तेरा सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। हालेलुया। 4 के 4 में पढ़ते हैं, जब समय आया उस स्त्री के द्वारा उच्चारण हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 3 बातें जो मैं बताया उसको फॉलो करो, उसको मानो। शैतान आपके जीवन से कभी चुरा कर नहीं ले सकता। पहला बीमारी मृत्यु का कारण क्या है? पाप। दूसरा शैतान। तीसरा हमारा खाना और पीना। समझ रहे मेरे बात को? कितने लोग आज इससे बचना चाहते हैं? हालेलुया। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं। जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट लॉर्ड। हालेलुया।